हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंसियर मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक में मैं क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड बोर्ड के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज के टॉपिक में मेरा जो डिस्कशन होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला है, और ये मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सीरीज देने वाला हूँ आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री का 7-8 वीडियो बनेगा, 10 वीडियो, कम से कम 10 घंटा का होगा, और इसको आप ध्यान से हर एक वीडियो को फॉलो करते रहना, देखते रहना, समझते रहना, बार बार देख के समझने की कोशिश करना। आपको क्लास 10th लेवल के ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम बात करें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट। वी इंटेंड to study an important branch of mathematics called trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words that is trigono and metron. Okay, the word trigonon means triangle and the word metron means measurement. ठीक है, या मेजर। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का हम बात करें, ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये ना कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का। ठीक है, ट्रिगोनॉन और यहाँ पे मेट्रॉन हो जाता है, ट्रिगोनॉन और फिर प्लस हो जाता है क्या, मेट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब होता है ट्राइंगल, और इसका मतलब होता है क्या, मेजरमेंट। ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल, और ट्राइंगल में एक खास तरह का ट्राइंगल का हम लोग बात करते हैं जिसका नाम होता है राइट ट्राइंगल। समझ लो ना, ट्राइंगल मतलब खास तरह का एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका ए बी और सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम राइट ट्राइंगल के मेजरमेंट का बात करते हैं, और यहाँ पे क्या हो सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री means the science of measuring triangle. In broader sense, we can say that mathematics which deal with the measurement of sides and angles of the triangles, है ना। अगर हम ब्रॉडर में बात करें तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर में, हम लोग डिस्कशन करते हैं राइट ट्रायंगल के हर एक साइड्स के मेजरमेंट को और हर एक एंगल के मेजरमेंट को हम लोग यहाँ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट हुआ ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे बना हुआ है, कहाँ से आया हुआ है। ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जो तुम्हारा दो वर्ड है, ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। फिर ट्रिगोनॉन का मतलब ट्राइंगल है, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक है, अब यहां से हम एक कंसेप्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको समझो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक कंसीडर करेंगे। अगर ये देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे एक ये कंसीडर करता है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। इसका नाम दे दो, ये x हो जाएगा। अगर इसका नाम y दे दे, इसका p, इसका m, और ये आपका a है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से समझो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक देखो, ये और ये यहाँ से, और इसको जब यहाँ से हम मिला देंगे तो ये क्या बना, राइट ट्रायंगल बना। और राइट ट्रायंगल बना, ये बात को हम कैसे समझेंगे, तो दिस इज 90 डिग्री। ये क्या है, 90 डिग्री है ना। और आपको पता है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में साइड होता है, वो हाइपोटेनस होता है, और इस हाइपोटेनस को हम लोग h कहते हैं। ठीक है, h से डिनोट करते हैं। अब मान के चलो इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो थीटा के अपोजिट में जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। ओके, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और बाकी जो बच गया वो आपका क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बेसिक बात। अब इसी चीज को बुक में क्या करता है, h को r कंसीडर करके चलता है, P को y कंसीडर और B को x कंसीडर करके चलता है। अब यहाँ पे हम लोग इस कंसेप्ट को अगर समझ पा रहे होंगे
तो इसके बाद हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानकारी लेना है, और हमको पता है देयर आर 6 टी रेशियोज, है ना। ये बात हम लोग आज जानेंगे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, जिसमें अगर हम बात करें साइन थीटा का, ये एक्चुअली में ये होता है साइन थीटा, जिसको हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं। ये साइन ऐसे लिखाता है ग्रीक में, बट हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं, और ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या है? वाई है, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर आपका वाई है। और अगर बात एच का करें तो एच आपका क्या है? आर है। फिर हम लोग साइन के बाद कोसाइन हम लोग पढ़ते हैं, कोसाइन थीटा, और ये कोसाइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, और ये हो जाता है बी बाई एच। और यहाँ से अगर हम बेस का बात करें तो यहाँ बेस आपका हो जाता है एक्स, और हाइपोटेनस यहाँ भी आर हो जाता है। इसके बाद हो जाता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा को ही हम लोग बोलते हैं टैन थीटा, और ये हो जाता है पी बाई बी। और परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा, और बेस हो जाएगा आपका एक्स। अब इसी तरह से कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा हो जाता है आपका बी बाई पी। और ये बी बाई पी जो है वो जस्ट उल्टा हो जाता है टैन का, तो यहाँ पे बी एक्स तो यहाँ पे, और पी वाई तो यहाँ पे उल्टा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड, इसके बाद हो जाता है कोसेकेंड, कोसेकेंड थीटा, और ये हो जाता है कोसेकेंड को ही हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हो जाता है पी बाई एच, और यहाँ से ये हो जाता है एच बाई पी, और ये एच बाई पी मतलब ये हो जाता है आर बाई, और पी क्या हो जाएगा? वाई। और यहाँ पे हो जाता है सेकेंड, यहाँ पे हो जाता है सेकेंड थीटा, और ये हो जाता है सेकेंड थीटा जो हो जाता है ये सेक थीटा होता है, और ये हो जाता है एच बाई बी। और एच बाई बी जो कहलाता है वो एच यहाँ पे क्या है? एच यहाँ पे आर है, और बी क्या है? यहाँ पे बी एक्स है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है ध्यान देने वाला, कि सबसे पहले इसको आप ध्यान से समझ लेना कि साइन ये साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है ये ग्रीक डिनोटेशन है, और हम लोग जो पढ़ते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्रीक डिनोटेशन हो गया, और ये नॉर्मल डिनोटेशन हो गया। तो ये आया कहाँ से है? तो ये वाला बात आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और हाइपोटेनस को आर से हम लोग इंडिकेट करके चलते हैं। और थीटा के अपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम वाई से डिनोट करके चलते हैं, और नीचे जो बच गया वो बी क्या हो जाता है? आपका बेस होता है, ठीक है। तो ये तीनों बात आपको ध्यान से रखना। अब यहाँ पे एक बात मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। यहीं पे अगर मान के चलो एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मान के चलो ये 90 डिग्री ठीक है, पर हम अब क्या किए? थीटा को कंसिडर हम यहाँ कर लिए। तो थीटा को अगर हम कंसिडर यहाँ करेंगे तो ये 90 डिग्री के अपोजिट में ये तो हाइपोटेनस हो गया, बट अब आपका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो इस बात को यहाँ पे आपको ध्यान रख के चलना है कि इस कंडीशन में जो थीटा कंसिडरेशन में होगा, जो थीटा होगा या जिस एंगल के बारे में बात कर रहा होगा, उसी के अपोजिट वाला एंगल जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो हो जाता है वो साइड हाइपोटेनस हो जाता है, और बाकी जो बच जाता है वो बेस बच जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, और ध्यान में रख के समझने का कोशिश करना, तो आपको बहुत मजेदार तरीके से ये क्या होगा? समझ में आ जाएगा। थ्योरम देखेंगे, एक थ्योरम इसी से रिलेटेड है, जो है द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। ध्यान से समझना, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहने का मतलब है कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये पता होगा, ट्राइंगल में ये बात आपको पता होगा कि रेशियो सेम कब होता है? जब आपस में दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ सॉल्यूशन देखने के बाद हम जाएंगे दो ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एम
पी, इन ट्राइंगल ए एम पी एंड ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए एम पी में जा रहा है और ट्राइंगल ए एन क्यू में जा रहे हैं, ए एन क्यू में जा रहे हैं। और ये कैसा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बना रहा है 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब इस दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर करने का कोशिश करें तो ए एम पी में आप देखो, ए एम पी में भी थीटा है। ए यहाँ पे देखिएगा अगर ए एम पी में अगर हम बात करें ए एम पी ट्राइंगल में तो एम ए पी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंगल पी ए एम जो है वो भी क्या है, इक्वल है एंगल क्यू ए एन के, एंगल क्यू ए एन के, और ये दोनों में थीटा एंगल है। क्या है? थीटा एंगल है, और ये क्या है? दोनों में कॉमन। तो पहला बात तो ये मिल गया। दूसरा बात अगर इसमें आप देखने की कोशिश करो तो एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा, ए एम पी इक्वल टू हो जाएगा ए एन क्यू के, एंगल ए एन क्यू के, और ईच एंगल फॉर्म 90 है ना। तो यहाँ पे दोनों बात मिल गया हमको। अब एक बात आपको बताते हैं, अगर दो एंगल बराबर मिल जाए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए पी एम जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ए क्यू एन, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर बात करें तो भाई एंगल सिमिलैरिटी क्या हो गया भाई, एंगल सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए एम पी जो है वो सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल ए एम क्यू के। पर हमको ये बताना नहीं था, हमको अब ये जानना है यहाँ पे कि देखो ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल, पर इसको प्रूफ कर रहे हैं तो ये तो बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुआ बाई एंगल सिमिलैरिटी से, तो इस कंडीशन में इसका हर एक साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है, और वो वही साइड प्रोपोर्शनल होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में वो एंगल होता है। जैसे सबसे पहले हम थीटा को इक्वल किए हैं, तो आप ध्यान से देखो थीटा के अपोजिट में पहले क्या है? पी एम है, एक पी एम है, और फिर ये थीटा तो कॉमन है दोनों में, तो एक पी एम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, एक पी एम हो जाएगा और एक क्यू एन हो जाएगा, होगा क्यू एन। तो इसको लिखते हैं इज इक्वल टू, इसके बाद हम लोग 90 डिग्री वाला लिखे, तो 90 डिग्री के अपोजिट में देखो, 90 डिग्री के अपोजिट में पहले आ जाएगा आपका ए एम, 90 डिग्री के अपोजिट में आपका जाएगा पहले ए पी आ जाएगा, उसके बाद ए क्यू आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद, अगर हम बात करेंगे ये एंगल का, ये लास्ट में ये एंगल बच गया था मेरा, ये एंगल, तो इस एंगल का बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए एम और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? ए एन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे इस बात को कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल, मतलब इसका जो रेशियो है वो रेशियो सेम है, उसी एंगल में है जो एंगल आपस में इक्वल है, उसी एंगल में ये भी बराबर है जिसका आपस में क्या है? एंगल बराबर है। मतलब अगर ये एंगल कॉमन है तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो उसका रेशियो, और फिर दूसरा एंगल फिर उसका रेशियो, और फिर तीसरा एंगल उस रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। तो यही बात ये यहाँ कहने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ से हमको ये बात बताना है कि अगर इन ट्राइंगल ए एम पी जाएंगे, अगर हम इन ट्राइंगल ए एम पी का बात करें, इन ट्राइंगल ए एम पी का बात करें, और ए एम पी में अगर हम कंसिडर करते हैं, मान के चलो साइन थीटा कंसिडर करते हैं, तो थीटा है, अभी जस्ट आपको बताया कि थीटा के अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा? पी एम आएगा, है ना। और साइन थीटा सबसे पहले लिख लो यहाँ पे कि ये होता है पी बाई एच होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी एम हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाता है आपका 90 डिग्री का अपोजिट में क्या है? ए पी है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ए पी है, तो इस कंडीशन में आप पाओगे कि ये मिल गया आपको क्या? साइन थीटा मिल गया। अब इसी तरह से अब यहाँ पे
इसी तरह से इसको फिक्स किया गया है कि जो एंगल आपस में इक्वल है उसी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में जो साइड होगा वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। अब ये साइन थीटा मिल गया। अगर हम बात करें tan थीटा का, तो ये होता है आपका p/b होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से अगर देखा जाए, परपेंडिकुलर हम बात करें ट्रायंगल AMP का, इरेक्ट एंगल AMP का, तो AMP में अगर परपेंडिकुलर का बात करें तो थीटा के अपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है, PM है, और अगर बेस का बात करेंगे तो यहाँ पे AM आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से साइन हो गया, tan हो गया। अगर हम कॉस थीटा का बात करें तो ये हो जाएगा आपका b बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और बेस आपका हो जाएगा AM हो जाएगा, और बेस आपका m हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सबको लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से एक बात समझ सकते हो कि जो एंगल यहाँ पे कंसिडर किया गया है, या जो साइड के कंसिडरेशन से आप फाइंड कर पाते हो कि अगर p/h है तो साइन थीटा है, b/h है तो कॉस थीटा है, p/b है tan थीटा है, ये यहीं से आया है, यही थ्योरम से आया है। मतलब ये थ्योरम ये बात कहता है कि अगर आप दो राइट ट्रायंगल, इन द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इफ वी कंसिडर टू राइट ट्रायंगल and similar of these two triangle, after the similarity of these two triangles, all angle of these triangles are equal, and if all angles of these two triangles are equal, then all two triangles of corresponding sides are proportional। यही बात को कहता है, और तब जाके हम साइन थीटा, tan थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा सभी को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहीं से एक रिलेशन डेवलप होता है, उस रिलेशन को हम समझाते हैं और समझने का आप कोशिश करो। ये थ्योरम का फंडा खत्म हो गया। तो ये थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही थ्योरम से सारा रेशियो निकल के आया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ से एक हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा का, तो ये साइन थीटा जो है, ये साइन थीटा हो जाता है आपका 1/cosec थीटा। ठीक है, 1/cosec थीटा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसी में, अगर हम बात करें cosec थीटा का, तो ये हो जाता है 1/sin थीटा। ठीक है, अब इस चीज को समझो, ये पहला रिलेशन हो। ठीक है, ये कैसे होता है, और यहां से एक और आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये होता कैसे, ये समझो। अगर यही चीज को जो अभी हम कंसिडर किए थे उसी को बनाते हैं, यहां से ये आपका थीटा है, ये आपका P है, ये Q है, ये M है, ये N है, और ये आपका A है। अब ध्यान से समझना कि साइन थीटा, हम एक को समझाते हैं फिर सब समझ में आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, एक को देखो, हम एक को प्रूफ करके दिखाते हैं, प्रूफ करके, फिर आपको ये रिलेशन याद करके रखना होगा या समझ के रखना होगा। जैसे अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है ना, साइन थीटा p/h होता है। अब एक बात बताओ, साइन थीटा आपका p/h होता है, तो इस कंडीशन से अगर हम p/h लिखे यहाँ पे साइन थीटा, हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं AMP। ठीक है, इन ट्रायंगल AMP में साइन थीटा लेते हैं p/h, तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका PM डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। कौन हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा AM। ठीक है, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब एंड यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉसेक थीटा कंसीडर करते हैं, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, h/p हो जाता है। तो h/p हो जाता है आपका कॉसेक थीटा, तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस है आपका क्या, हाइपोटेनस हो जाएगा आपका, अच्छा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका PM, और हाइपोटेनस हो जाएगा आपका 90 डिग्री के अपोजिट वाला AP हो जाएगा। सॉरी, यहाँ AM लिख दिया, ये AP हो जाएगा। तो यहाँ से हम h/p को कंसीडर अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, AP/PM हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से देखो, अब ध्यान से, तो अगर हम साइन थीटा का बात यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे हम, ये क्या है मेरा
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या, कॉसेक थीटा है ना। तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं, पी एम डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, ए पी बाई क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चाहे तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यही बात को यहाँ क्या है, न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में भी 1 हो जाएगा। और इसको अगर 1 बाई 1 इंटू ये पीएम है, अगर ये पीएम को ऊपर ले जाए और एपी को नीचे ले आए, तो जरा ध्यान से देखो ये और इसमें कोई फर्क नहीं रहा। मतलब साइन थीटा भी आपका पी एम बाई ए पी हो गया, और इसको भी जब पलट देंगे तो ये भी पी एम बाई ए पी हो जाएगा। इसीलिए साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा लिखते हैं, और फिर इसीलिए कॉसेक थीटा को भी 1 बाई साइन थीटा लिखते हैं। और ये दोनों का अगर बात करें तो दोनों को साइन थीटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या हो जाता है, पी बाई एच हो जाता है, और कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, एच बाई पी हो जाता है, इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे ऐसे ये प्रूफ हो गया। तो इसलिए ये पहला रिलेशन आपका आता है, और आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये पहला रिलेशन है साइन और कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो पहले होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, एंड साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से दूसरा रिलेशन निकल के आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, उसी तरह से जिस तरह से अभी हम बताएं इसको। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई टैन थीटा, और यहाँ से अगर हम बात करें टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी कोई काम नहीं है। अब यहाँ से आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हो, सबका प्रूफ है। अभी जिस तरह से हम प्रूफ बताएं उसी तरह से आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, आप आराम से प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर कंसीडर करोगे, इधर पहुंच जाओगे। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम बात करें, इसका बात करें यहाँ से, तो यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, p बाई बी लिख सकते हैं, और cot थीटा को क्या लिखते हैं, b बाई p लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो इधर 1 इक्वल टू 1, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या, RHS। अब यही फार्मूला से तो तीनों निकला है। tan थीटा cot थीटा यहाँ पे है, ये tan मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 बाई tan थीटा आ जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। अब tan थीटा को यहाँ लाने तो 1 बाई cot थीटा करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये रिलेशन निकला हुआ है। और थर्ड रिलेशन है यहाँ पे कि अगर हम बात करें cos थीटा का, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाई सेक थीटा का, और अगर हम बात करें सेक थीटा का तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है 1 बाई cos थीटा का। और यहाँ से एक और आइडेंटिटी बन जाता है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फिर देखो, आप फिर प्रूफ करके बता रहे हैं। देखो इसका प्रूफ फिर से देखो। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं h बाई बी, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, b बाई h। तो ये खत्म, इधर 1 है तो इधर 1 इक्वल टू 1, मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ गया कि ये कैसे फाइंड हो रहा है। यहाँ पे कुछ और बातें हैं, आप इसको आराम से नोट करते रहना। ठीक है, चौथा बात में आ जाता है यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कुछ रिलेशन और है, जैसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा का अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका टैन थीटा। ठीक है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। देखो इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, साइन थीटा इज p बाई एच एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, b बाई एच, है ना, इज इक्वल टू टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, p बाई b लिख सकते हैं। तो हमको क्या लाना है, p बाई b लाना है। तो यहाँ से देखो अब p बाई एच, और ये h ऊपर चला जाएगा तो h बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये खत्म, और इधर क्या है, p बाई b है। तो आप देखो p बाई b इज इक्वल टू क्या, p बाई b, मतलब ये भी क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू क्या, RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, ये रिलेशन भी प्रूफ हो गया आपको। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। एक रिलेशन और यहाँ पांचवा होता है, जो होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लगभग यहाँ देखा जाए तो 5 निकल के आता है मेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बड़ा बेसिक क्लास है, पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। जिस बच्चे को ये बात समझ में ना आए उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान से समझो। अब अभी जो हम पढ़े हैं इसी पे बेस्ट हम कुछ क्वेश्चन को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC
राइट एंगल एट ए इफ ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक राइट ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक राइट ट्रायंगल बना लो, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है। और क्या बोला है, अच्छा राइट एंगल एट ए बोला है, तो यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे ए रख दो और यहाँ पे बी रख दो और ये सी हो गया। यहाँ पे राइट एंगल बोल रहा है, तो यहाँ पे राइट एंगल बोल रहा है, मतलब ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और हाइपोटेनस से क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी का बात कर रहा है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी का राइट एंगल एट ए का बात कर रहा है, तो हम कहीं भी थीटा कंसिडर कर सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर लो कि इसको मान लो 12, इसको मान लो 5, ठीक है, इसको मान लो 12, इसको मान लो 5, क्योंकि ए बी, अच्छा ए बी इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 12 दिया हुआ है और ए सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है, सब बात पता है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लेना, हम इसको शॉर्टकट में खत्म करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल टी रेशियोज। तो ये ऑल टी रेशियोज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहला हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में सिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये याद हुआ है कि नहीं, ये याद हुआ कि नहीं। तो पी बाई एच, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा 12 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा में अगर बात करें, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। तो बी बाई एच का बात करें तो 5 बाई क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर हम बात करें टैन थीटा का, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी हो जाएगा। टैन थीटा अगर पी बाई बी हो जाएगा, टैन थीटा पी बाई बी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर है आपका 12 और बेस है आपका 5। अब अभी जस्ट बताएं साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है, मतलब ये जो वैल्यू आया वो 13/12 हो जाएगा, पलट जाएगा। फिर कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका क्या 13/5 हो जाता है। और फिर आपका क्या हो जाता है, टैन का उल्टा कॉट थीटा हो जाता है, तो ये 5/12 हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सॉल्यूशन, यहाँ पे आप क्या करो, sin थीटा आपका दिया हुआ है, sin थीटा दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है, p बाई एच दिया हुआ है, और p बाई एच आपका क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहला काम आप क्या करो कि यहाँ से फिगर बना लो, यहाँ से फिगर बना लो। तो आप फिगर बना लोगे इसका, तो इस कंडीशन में ये बन जाएगा आपका फिगर, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो किसी को भी थीटा मान लो यहाँ पे थीटा, क्योंकि ये कंसिडरेशन दिया नहीं है। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और हाइपोटेनस दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको फाइंड ये करना है, सबसे पहला काम है आपको बेस को फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। तो अब बताओ हमको क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। तो हमको अगर बी स्क्वायर चाहिए तो बी स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, हमको बी स्क्वायर चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। हमको बी स्क्वायर चाहिए तो पी को इधर भेज देंगे ना जी, तो ये हो जाएगा। तो बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा यहाँ पे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होल स्क्वायर, इसको तोड़ो। ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2 ए टू द ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाए इंटू बी स्क्वायर। फिर अगर माइनस का बात करें, अभी ऐसा करो माइनस को बाहर रहने दो, अगला स्टेप में इसको देखेंगे। ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 और माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब अगला स्टेप में जब देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 हो जाएगा, और फिर क्या माइनस बी टू द पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये से ये गया, फिर ये से गया, ये गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक यहाँ पे बचा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब क्या 4a स्क्वायर क्या बी स्क्वायर बचा। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या निकल गया, अंडर रूट
4a² और b², और इसको और सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू क्या निकल जाएगा 2ab। ठीक है, तो b मेरा क्या निकल गया 2ab निकल गया। ठीक है, नाउ साइन थीटा पता है, साइन थीटा पहला वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे देख, साइन थीटा के बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। अब एक बात बताओ, बेस आपको अभी पता चला ना 2ab डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस पता है आपको। हाइपोटेनस क्या है a² प्लस b²। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद साइन हो गया कॉस हो गया। अगर tan थीटा का हम बात करें तो tan थीटा क्या हो जाएगा p बाई क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो p बाई b का बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे है a² माइनस b² डिवाइडेड बाई बेस आपका क्या आया है 2ab आया है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, tan थीटा हो गया। अब किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा h बाई p हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाई a² माइनस b²। अगर हम बात करें सेक थीटा का तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाएगा, कॉस h बाई b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 2ab हो जाएगा। और फिर अगर हम बात करें कौन सा कॉट थीटा, तो अगर हम कॉट थीटा का बात करें तो ये b बाई p हो जाएगा, और b बाई p हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई a² प्लस b² आंसर। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, एक का पता था 5 निकालना था। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, जो पहला बनाया था उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको आप वीडियो को पॉज करोगे और खुद से बनाने का कोशिश करोगे समझने के बाद। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन हमको क्या पता है। यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, एक राइट ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ये आपका राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल एट C यहाँ दे दिया है। ठीक है, राइट एंगल एट C, A यहाँ पे दे दो और B यहाँ पे दे दो। ठीक है, ये बन गया आपका। ठीक है, यहाँ से क्या बोलता है, यहाँ से एक बात पहले पता है, गिवन में क्या पता है, इफ tan A इज इक्वल टू 1, तो बोलता है यहाँ पे कि tan A इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो tan A क्या हो जाता है आपका सॉल्यूशन सर, tan A क्या हो जाता है, tan A हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 1। और आप ध्यान से देखो परपेंडिकुलर का अगर हम बात करें, यहाँ पे परपेंडिकुलर का अगर हम बात करें, यहाँ पे मान के चलो tan A का बात कर रहे हैं तो ये थीटा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC हो जाएगा। और अगर बेस का बात करें, बेस का बात करें तो क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। AC इज इक्वल टू क्या 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। और ये BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा तो लेट कर लो, लेट BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या x। मतलब यहाँ पे आपका BC जो है, BC जो है वो भी x हो जाएगा और AC ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। नाउ यूजिंग Pythagoras theorem, why? Because we have to calculate the hypotenuse of this right angle. Pythagoras theorem. ओके, Pythagoras theorem ये हो जाएगा आपका क्या h², ये हो जाएगा आपका h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² नहीं पता, ab का स्क्वायर नहीं पता, इसी को लाना है। परपेंडिकुलर आपका कितना है x², और बेस कितना है x²। तो ab² इज इक्वल टू क्या 2x²। तो यहाँ से आप ध्यान दो, ये क्या आ जाएगा आपका AB² इजकल टू यहाँ से हटा दो, इस पर रूट डाल दो, तो ये आ जाएगा आपका 2x², है ना। तो AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा √2x। तो ये कितना निकल गया √2x निकल गया। ठीक है, तीनों बात पता चल गया। नाउ हो चुका है। देयरफॉर यहाँ से हम कर सकते हैं, देयरफॉर हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यही फॉर्मेट में आपको बोर्ड में बनाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए। तो साइन ए, पहले साइन ए निकालो। साइन ए आपका क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा आपका p/h। p/h परपेंडिकुलर कितना है x है आपके पास, और हाइपोटेनस क्या है √2x है। तो x कैंसिल, तो ये क्या निकलेगा 1/√2। एंड क्या चाहिए आपका कॉस ए चाहिए, कॉस ए चाहिए। कॉस ए फाइंड करो, कॉस ए क्या हो जाता है आपका b/h हो जाता है, और b/h हो जाता है अगर ये b/h दैट मीन्स x h यार √2x, x से खत्म, ये भी क्या निकला 1/√2 निकला। ठीक है, तो यहाँ से हम अब कर सकते हैं, क्या फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसको वेरीफाई करना है।
2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम फ्रॉम LHS चलते हैं, 2 sin a क्या निकाले हैं 1/√2, और ये क्या निकाले हैं cos a क्या निकाले 1/√2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो आपको पता है 2 इंटू √2 मिलकर क्या बना देगा 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1, हैंस LHS इज इक्वल टू क्या RHS। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव्ड, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आने का चांसेस होता है 1 नंबर या 2 नंबर में। ओके, देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ से क्या करेंगे, देखो बोलता है इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, कोई राइट ट्रायंगल है, ये मान के चलो राइट ट्रायंगल है, ये A है, ये B है और ये C है, यहाँ पे क्या बना रहे हैं 100 बना रहे हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ AB टू AC इज 1:2, यही पे ट्विस्ट है। फाइंड द रेशियो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज एंड दिस। सॉल्यूशन यहाँ पे देखो क्या बोला है, किसका किसका AB का रेशियो दिया हुआ है और AC का रेशियो दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है 1:√2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AB/AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं, लेट AB इज इक्वल टू अगर x मानते हैं तो क्या हो जाएगा, एंड AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2x हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर ये और ये पता चल गया तो AB अगर मेरा x है और AC √2x है तो ये पता नहीं चल जाएगा, इसको पता करते हैं नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको पता करो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेनस √2x होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दो, इसको उठा किधर ले आओ 2x स्क्वायर माइनस क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या b स्क्वायर। यहाँ पे देखो इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना स्क्वायर x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्या b स्क्वायर। तो अगर हम b स्क्वायर का बात करें, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और b का बात करें तो क्या हो जाएगा √x स्क्वायर, ये खत्म, तो b इक्वल टू क्या x, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया x आ गया। नाउ अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए tan चाहिए। तो tan कंडीशन में क्या हो जाता है tan थीटा, tan a इक्वल टू क्या होता है p/b होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है x है और बेस कितना है x है, तो ये कैंसिल होकर क्या दे देगा 1 दे देगा। अब यहाँ से ये हो गया। नाउ पहला क्वेश्चन आपका ये है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ से ध्यान से देखो 2 tan a क्या निकला 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a 1 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स 2/1 प्लस 2 देखो 2 इंटू 1 तो 2 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर में कोई पड़ा 2 ये 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम दूसरा का बात देखें, देखो दूसरा यहाँ पे हम बता देते हैं। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू देखो 2 है और tan a है, तो tan a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल 0, मतलब क्या हो जाएगा 2/0 नॉट डिफाइंड आंसर, ठीक है। तो एक का नॉट डिफाइंड आएगा आंसर, एक का 1 आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो, पूरा वीडियो को देखो, और आपको हम शुरू में ही ये बात बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आपका पूरा सीरीज मिलने वाला है। और ये ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, हम बोर्ड जो होने वाला है वो क्लास 10th में जो बोर्ड होता है उस बोर्ड से रिलेटेड मैं सारा टॉपिक वीडियो देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कंटिन्यूअस इस चैनल में लगे रहो, बने रहो, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। कोई ट्यूशन कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हो। धन्यवाद।